नारद साप दीन एक बारा, कल्प एक तही लग अवतारा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नारद जी ने एक बार श्राप दिया था कि तो भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा, तो पार्वती मैया एकदम चकित हो गई। बोले नारद जी मेरे गुरु हैं और नारद जी ऐसा कदापि कर ही नहीं सकते। गिरजा चकित वही पुनमानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। अरे नारद जी तो स्वयं भगवान के परम भक्त हैं, नारद जी भगवान को श्राप काहे के लिए देंगे। और यदि भगवान को नारद जी ने श्राप दिया है तो ये मेरी गुरु निष्ठा कहती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना। यदि नारद जी ने श्राप दिया है तो निश्चित रूप से अपराध कोई भगवान से ही बना होगा, तब मेरे गुरुदेव भगवान ने ऐसा किया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, अरे काप राध रमापति कीना। भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो नारद जी को श्राप देना पड़ा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी नारद जी तुम्हारे गुरु हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहीं जस रघुपति करहीं जब सो तस तेई क्षण। कितना भी विद्वान हो, कभी कभी जीवन में ऐसा अपराध हो जाता है कि वो क्षमा योग्य नहीं होता। और कितना भी मूढ़ हो, जीवन में भगवत कृपा से कभी कभी ऐसा सत्कर्म हो जाता है कि उसकी लोक और परलोक उसका दोनों समझ जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ज्ञानी और मूढ़ होना कोई अपने बस की बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से ही संभव है। नारद जी ने श्राप क्यों दिया? भगवान देवादेव महादेव ने कथा सुनाई कि एक बार हिमालय क्षेत्र में नारद जी गए, सुंदर पावन गंगा जी का प्रवाह हो रहा था। नारद जी को यद्यप वरदान है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, लेकिन वहां जाकर के इतना सुंदर दृश्य देख करके नारद जी का मन लग गया। भगवान के ध्यान में चले गए तो समाधि लग गई। अब नारद जी को श्राप था कि कहीं बैठते नहीं। जब नारद जी को समाधि लगी तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि ऐसा तो नहीं नारद जी कहीं तपस्या करके मेरा सिंहासन छीनना चाहते हो। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने जाकर के बहुत प्रयत्न किए कि नारद जी कैसे भी इनका ध्यान टूट जाए, लेकिन नारद जी का ध्यान जब नहीं टूटा तो कामदेव बार बार प्रणाम करके चला गया। नारद जी जब समाधि से बाहर आए तो अब नारद जी को लगा कि आज तो हमने काम को भी परास्त कर दिया। काम आकर के चला गया, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। नारद जी के मन में थोड़ा अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया और वहां से गए सीधे देवादेव महादेव भोलेनाथ के धाम में पहुंचे। कैलाश पर जाकर के काम की सारी कथा सुनाई। शंकर जी बड़े चकित हुए कि अभी तक तो नारद जी आते थे तो राम कथा सुनाते थे, आज आकर के काम कथा सुनाने लगे। शिव जी ने कथा सुनी और कथा सुनने के बाद नारद जी से निवेदन किया कि नारद जी मेरी एक प्रार्थना है, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार बिनबो मुनि तो ही जिम ये कथा सुनायो मोही, तिम यही चरित सुनाबो कबहू, तिम जिन हरि सुनाबो कबहू। देखो ये कथा जो मुझको सुनाई ना, ये धोखे से भी भगवान नारायण को कभी मत सुना देना। यदि वे पूछे भी, अपनी तरफ से भी पूछे, कोई चर्चा चले तब भी चले वो प्रसंग दुराबो, तब वो प्रसंग चले तब भी इसको गोलमोल कर देना, कभी सुनाना नहीं भगवान को ये कथा। नारद जी को लगा कि भगवान भोलेनाथ को मेरी ये बड़ाई अच्छी नहीं लग रही, मैंने इतना बड़ा काम किया, काम को भी परास्त किया। अरे हम तो जरूर जाकर के सुनाएंगे, मन में ऐसा विचार किया और वहां से धीरे से उठे और वहीं चल दिए जिसके लिए भगवान देवादेव ने मना किया था। क्यों चल दिए पता है? राम कीन चाहे सोई होई,
कभी कभी जीवन में कोई सतमार्ग पर चलाए ना, लेकिन फिर भी हम किसी गलत मार्ग पर चले जाएं तो समझ लेना कि भगवान यही चाहते हैं। कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान भोलेनाथ ने सती मैया को खूब समझाया, और जब नहीं समझी तो बाबा ने कह दिया, हुई है सोई जो राम रची राखा। नारद जी वहां से उठे और चल दिए क्षीर सागर की ओर। एक बार करतल बरवीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण आओ तो सब लोग नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए क्षीर सागर में। और जैसे ही विष्णु भगवान के कानों में आवाज पड़ी कि नारद जी की बीड़ा बज रही है, तो वहां से उठ करके अपने आसन से चल दिए और चल के आज नारद जी को रिसीव कर रहे हैं भगवान। आकर के हरसी मिले उठ कृपा निकेता, आकर के मिले और ले जाकर के नारद जी को बैठे आसन ऋषिन समेता। अभी तक नारद जी आकर के भगवान के चरणों में बैठते थे, लेकिन आज भगवान ने कहा कि नहीं नारद जी आप यहां बैठो, एक ही आसन पे। देखो भगवान की विचित्र लीला। और भगवान ने कहा बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। अरे नारद जी बड़े दिन बाद कृपा करी आपने इस बार। नारद जी तो चाहते ही थे कि भगवान हमसे यही पूछे कि इतने दिन तक हम क्यों नहीं आए। नारद जी ने कहा क्या बताएं भगवान, ऐसे ऐसे गए थे, समाधि लग गई और काम भी आया तो हमने उसको भी पराजित कर दिया, और हमने ये किया वो किया। अरे भगवान ने कहा नारद जी मन में अहंकार का बीज पड़ ही गया। और भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने भक्त का अभिमान कभी रहने नहीं देते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काहू। भगवान अपने भक्त का अभिमान, भगवान को सब प्रिय है, लेकिन अभिमान भगवान का भोजन है। भगवान ने कहा नारद जी तो बहुत बड़ा काम किया आपने। नारद जी नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद जी ने अभिमान के साथ किया, हाँ प्रभु हो तो गया, कृपा तो सब आप ही किया। सरल भाव में नहीं कहा,
व्यक्ति के किसी व्यक्ति की बात से समझ में आ जाता है कि ये सरलता से बोल रहा है या अभिमान में बोल रहा है, सब समझ आता है। भगवान ने कहा कि अब नारद को अभिमान हो गया तो अब अभिमान का तो निराकरण करना पड़ेगा। भगवान अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते। क्यों? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। राम राम रटते रहो तज ममता अभिमान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अभिमान नहीं रहने देते भगवान अपने भक्त का। कभी कभी हमको लगता है कि हम फलाने विषय में पराजित हो गए, हो सकता है कि भगवान की उसमें कोई दूसरी ही लीला हो। नारद जी जब वहां से चले तो भगवान ने एक रचना करी, रास्ते में एक माया नगरी का निर्माण कर दिया। बहुत सुंदर नगर, 400 योजन में बसा हुआ। नारद जी ने देखा कि ये नगर इतना सुंदर आज से पहले तो कभी दिखाई नहीं दिया। सुंदर सुंदर उसमें नर नारी निवास करते। नारद जी ने जाकर के पूछा तो पता चला कि ये एक राजा का नगर है और राजा की एक पुत्री है जिसका नाम विश्वमोहिनी है और उसका स्वयंवर होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। नारद जी राजा के महल में गए। राजा ने कहा नारद जी आ ही गए हो, तो बार बार प्रणाम करके सुंदर आसन दिया। कहा मेरी बेटी का हाथ देख करके कुछ बताओ, जैसा कल हिमाचल राज ने कहा था, मैना भैया ने कहा। नारद जी ने कहा बुलाओ। जैसे ही विश्वमोहिनी आई तो भैया भगवान की माया किसको अपने बस में नहीं करती। नारद जी तो देखते ही रह गए, इतनी सुंदरता। अब नारद जी ने जैसे ही उसके हाथ की रेखाएं देखी तो पहले तो हाथ देखें फिर उसका मुंह देखें, हाथ देख लें फिर मुंह देख लें, क्योंकि भगवान की माया है। बचना बहुत मुश्किल है भगवान की माया से। दावे कोई कितने भी करे, बहुत कठिन है। राजेश्वरानंद जी का एक पद है, वो सब जग को रही नचाए, जा माया जादू ठगनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादू ठगनी। जा माया जादू ठगनी, जा माया जादू करनी। जा माया जादू ठगनी, जा माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादू ठगनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादू ठगनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादू ठगनी। अति अद्भुत खेल रचाए, जादू करनी। अति अद्भुत खेल रचाए, जा माया जादू ठगनी। गुइया को पार न पावे, ये तो सबको नाच नचावे। गुइया को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। गुइया को पार न पावे, जा सबको नाच नचावे।
कोई को पार न पावे, सब सबको नाच नचावे। दुख में सुख को हरसाए, जा माया जादूगरनी। दुख में सुख को हरसाए, माया जादूगरनी। जी सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। जग सबको रही नचाए, जा माया जादूगरनी। जाके बस में चराचर नर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन पावे। जय सदगुर ले ही बचाए, जा माया जादूगरनी। जय सदगुर ले बचाए, जा माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। और जब माया में बुरी तरीके से फंस जाओ, तो कोई मार्ग ना सूझे तो एक मार्ग है, पता कौन सा? जब पंथ कोई ना सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब पंथ कोई ना सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। बचवे को कोई उपाय, जा माया जादूगरनी। बचवे को कोई उपाय, जा माया जादूगरनी। और माया से पता कौन बचाए? जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, जो या से निर्भय डोले। जो राम राम नित बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, या से निर्भय डोले। मेरे गुरुवर गेल बताए, जा माया जादूगरनी। मेरे गुरुवर की ने बताए, जा माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। वो सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। वो सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। जा माया जादूगरनी, हो जा माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, जा माया जादूगरनी। अब जब नारद जी भगवान के परम भक्त थे, भगवान नारद जी को तो भगवान के यहाँ जब चाहे तब आना जाना होता था, वो नहीं बच पाए। तो हम और आप तो बहुत साधारण लोग हैं, भगवान की गुरु जी की कृपा से बच पाए तो बच जाए, नहीं तो भगवान ही रक्षा करेंगे। क्यों पंडित जी?
बोलते नहीं हो, यहाँ नहीं बोलते हो, फिर यहाँ से जाने के बाद वहाँ बहुत जोर जोर बोलते हो हैं। यहाँ कह जाते हो घर पे कोई गैया दूने वाला नहीं है, और वहाँ पे ये क्या दूते हैं भगवान ही जाने। नारद जी गए तो विश्वमोनी का हाथ देखा, तो उसके हाथ में लिखा था जो इसका वर्ण करेगा वो त्रिलोकी होगा, ब्रह्मांड में उसकी जय जयकार होगी, अजय होगा। और नारद जी उसको ऐसे उसमें मोहित हुए, उसमें पढ़ रहे हैं इसका जिसका ये वर्ण करेगी, उल्टा उल्टा पढ़ रहे हैं, इसका ये वर्ण करेगी वो त्रिलोकी हो जाएगा, अजय हो जाएगा, उसको इस ब्रह्मांड में कोई पराजित करने वाला नहीं होगा। और नारद जी ने जो भी उल्टा सीधा समझ में आया राजा को बता दिया, और बताते बताते अब ये सोचे कि कैसे भी हो इस कन्या के साथ हमारा विवाह हो जाए। अब नारद जी के मन में विवाह की लालसा आ गई। अब नारद जी ने सोचा ये तो बहुत सुंदर है, मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं, क्या करूं? अरे अब तो भगवान ही काम आएंगे। हरि सन मांगो सुंदरताई। अरे भक्त का स्वभाव है कि वो किसी से कुछ नहीं मांगता, भगवान से ही मांगता है। नारद जी गए और कहा जाकर के कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? नारद जी ने कहा कि हम आपका रूप चाहते हैं, हम सुंदर बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अभी तक तो कोई भांति भांति की वस्तुएं मांगता था, ये पहली बार सुना है कि हमको अपना रूप दे दो। और लेकिन नारद जी वार्ता करते करते एक बात भगवान से कह गए। आज हम सब लोग इस राम कथा के माध्यम से भगवान से कहें तो भगवान निश्चित रूप से हमारे लिए वही करेंगे जिसमें हमारा हित होगा। नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। भगवान अब ऐसा करो कि आप आपके ऊपर छोड़ दिया, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही करें। और भगवान का संकल्प है कि भगवान अपने भक्त का हित नहीं होने देते। भगवान ने कहा सुनो, जय विद होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। अरे हित नहीं, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। और आज भगवान ने नारद जी को सुंदर ना बना करके नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी गए स्वयंवर की सभा में, विश्वमोहिनी आई। नारद जी सबसे पहली पंक्ति में जाकर के बैठ गए, क्योंकि नारद जी को नहीं मालूम कि वो सुंदर बन के आए कि बंदर बन के आए। विश्वमोहिनी ने नारद जी की ओर देखा ही तक नहीं, वहां से उठे दूसरे वाली पंक्ति में सबसे आगे जाकर के बैठ गए कि हो सकता वहां ना देख पाया हो, अब तो देख लेगी। फिर नहीं देखा, फिर तीसरी में वहां पर भगवान शिव के दो गढ़ भी बैठे थे। उन्होंने नारद जी से कहा कि काहे के लिए इतने परेशान हो रहे हो, एक बार जाकर के अपना मुंह तो देख लो। नारद जी ने कहा ये तो सब बात की बात, पहले जिस काम से आए थे वो करेंगे, ये हमारा वरण करे। और उसी समय भगवान एक सुंदर राजकुमार का रूप लेकर के आए, और विश्वमोहिनी गई और जाकर के जो राजकुमार आए थे ना, भगवान आए थे राजकुमार के स्वरूप में, विश्वमोहिनी ने जाकर के माला भगवान के गले में डाल दी। सारे राजा दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज सब अब जो गणों ने कहा नारद जी जरा अपना चेहरा जाकर के जल में देखो। नारद जी ने जाकर के देखा तो बंदर का स्वरूप। ये बात सभा में कोई नहीं जानता,
नारद जी जानते, विश्वमोनी जानती, वो गण जानते। नारद जी को बहुत भगवान पर क्रोध आया। कहा कि जा करके भगवान को श्राप दूंगा, जा करके हो और उन गणों को भी श्राप दिया कि जा करके निशाचर हो जाओ और भगवान के लिए सोचते हुए चले। देहूं श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। और उसी समय बीच में भगवान तो अंतर्यामी, भगवान सब जानते, भगवान लक्ष्मी मैया के सहित आ गए। नारद जी जा रहे, उसी मार्ग में आकर के खड़े हो गए। एक और लक्ष्मी मैया, बीच में भगवान, एक और वही विश्वमोहिनी माया। नारद जी ने देखा, एकदम देख करके क्रोधित हो गए। भगवान को उल्टा सीधा कहने लगे, बोले पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की, तुमसे किसी दूसरे की संपदा देखी नहीं जाती, बहुत कपटी हो। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारा शुरू से स्वभाव यही रहा है। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी को तुमने ले लिया, विष्णु भगवान शंकर को दे दिया। तुम्हारे सिर पर तो कोई है नहीं, तुमसे कोई कहने सुनने वाला है नहीं, तुम जो मन में आता है वही करते हो, तुम्हें और किसी की चिंता नहीं। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, जब कोई क्रोध में हो और आपसे कोई बात कहे, आप उसके सामने मुस्कुराओ तो क्रोध कई गुना ज्यादा बढ़ जाता। नारद जी और ज्यादा क्रोधित हो गए। नारद जी ने कहा कि मैंने आपसे सुंदरता मांगी थी, मैंने कहा था मुझे सुंदरता दे दो, आपने मुझे बंदर बना दिया। मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से आज एक नारी के विरह में मैं व्याकुल घूम रहा हूं, तुमको भी अवतार लेकर के आना पड़ेगा और तुमको भी अपने नारी के विरह में वन वन में भटकना पड़ेगा। और मैंने तुमको सुंदरता मांगी थी, आपने बंदर बनाया, और जब तुम्हारी नारी का हरण होगा तो वही बंदर तुम्हारे साथ जाकर के तुम्हारी अर्धांगिनी को खोजने में तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी ने ऐसा श्राप दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। और भगवान ने थोड़ी देर में, जब नारद जी ने श्राप दे दिया तो भगवान ने अपनी माया को समेटा, तो नारद जी एकदम कप गए कि अरे ये तो भगवान की ही माया थी। व्याकुल हो गए नारद जी ने। भगवान ने कहा कि नारद जी परेशान होने की बात नहीं है। नारद जी ने कहा हृदय में बहुत ग्लानि हो रही है। भगवान ने कहा नारद जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर के भगवान भोलेनाथ का जाप करो, तुम्हारे हृदय में शांति होगी। क्यों? और एक बार भगवान ने पुनः प्रमाणित किया, कोहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, भगवान शिव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। नारद जी के शाप के कारण एक बार भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ा।